जब से संसार में सभ्यता का उदय हुआ है, मनुष्य रोग और औषधि इन दोनों शब्दों को सुनते आए हैं। जब हम किसी शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं, तभी हमको औषधि की याद आती है। पर आजकल औषधि को हम जिस प्रकार टैबलेट, मिक्सचर, इंजेक्शन, कैप्सूल्स आदि नए नए रूपों में देखते हैं, वैसी बात पुराने समय में नहीं थी। उस समय सामान्य वनस्पतियां और जड़ी बूटियां ही स्वाभाविक रूप में औषधि का काम करती थीं, और उन्हीं से बड़े बड़े रोग शीघ्र निर्मूल हो जाते थे। तुलसी भी उसी प्रकार की औषधि में से एक थी। भारतीय संस्कृति और धर्म में तुलसी को उसके महान गुणों के कारण ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में यह पूज्य है। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से तुलसी एक औषधि है। तुलसी हजारों वर्षों से विभिन्न रोगों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद में तुलसी तथा उसके विभिन्न औषधीय प्रयोगों का विशेष स्थान है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। ऐसी ही एक प्रजाति ने आधुनिक खान पान में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। भले ही आकार और स्वाद में ये तुलसी से थोड़ा अलग हो, पर यह पूर्णतः तुलसी के गुणों को खुद में समाहित किए हुए है। तो आज हम बात करेंगे तुलसी की ही एक प्रजाति स्वीट बेसिल की। जो आज भारत में बेसिल या मीठी तुलसी के नाम से प्रचलित है। आज अपनी मोहक सुगंध और मीठे स्वाद के कारण स्वीट बेसिल का प्रयोग मुख्यतः पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी आदि विदेशी व्यंजनों में अलग जायका देने के लिए किया जा रहा है। अगर हम विशिष्ट सब्जियों की कृषि पर नजर डालें, तो ज्यादातर सब्जियों को छाया की जरूरत पड़ती है। पर स्वीट बेसिल इन सब विशिष्ट सब्जियों से अलग है। स्वीट बेसिल के पौधों को जितनी तेज धूप मिले उतना अच्छा है। भारत के अधिकांश राज्यों में धूप की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए स्वीट बेसिल की कृषि भारत के कई इलाकों में संभव है। बढ़ते हुए स्वीट बेसिल की मांग को पूरा करने हेतु आज स्वीट बेसिल की व्यावसायिक कृषि भारत में कई जगह की जा रही है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। भारत के कई राज्य आज विशिष्ट सब्जियों की बढ़ती मांग और उत्पादन को गंभीरता से ले रहे हैं। तो ऐसा कहना उचित होगा कि आने वाले समय में स्वीट बेसिल की व्यावसायिक कृषि भारत के कई और राज्यों में संभव है। स्वीट बेसिल या मीठी तुलसी की कृषि किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु इसकी कृषि अगर बलुई दोमट मिट्टी में की जाए तो आप अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों की प्राप्ति प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि जिस खेत में इसकी कृषि करें, उसकी मिट्टी की संचयन क्षमता अच्छी होनी चाहिए और पानी का ठहराव भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार स्वीट बेसिल की सफल कृषि के लिए मिट्टी में पीएच का स्तर 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। सही अम्लता के साथ साथ मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी होना अनिवार्य है। स्वीट बेसिल की पौध को नाइट्रोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में नाइट्रोजन से भरपूर जैविक खाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। खेत तैयार करते समय सड़े हुए गोबर
और केंचुए की खाद को मिट्टी में मिला देने से सूक्ष्म पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। बेसिल के लिए जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी में जैसे भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको देखना पड़ेगा कैसा है। जैसे भौतिक गुण में जो बोलते हैं हवा और पानी, ये बराबर मिट्टी में होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे मिट्टी में 3 पदार्थ तो होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये बराबर बराबर होना चाहिए। क्ले थोड़ा सा कम होगा, जैसे 40 सैंड, 40 क्ले सिल्ट और 20% क्ले होता है, उसको लोमी बोलते हैं, लोम सॉइल बोलते हैं। इस मिट्टी में पानी रुकता नहीं है, चला जाता है अंदर, और लेकिन बिल्कुल सूखा नहीं हो जाता है मिट्टी, पानी रहता है। इसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी रखने का क्षमता। तो ये जो है देखना पड़ेगा। उसके लिए अगर पानी नहीं ठहरे, बिल्कुल ही सूखा हो जाए, उसके लिए आपको जैविक पदार्थ जैसे ऑर्गेनिक मैटर और जैविक खाद वो डालना जरूरी है। स्वीट बेसिल के बीजों को सीधे मेड़ पे लगाकर कृषि करना संभव है, किंतु ऐसा करने से लगभग 70% बीज ही पौध का रूप ले पाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है जहां ट्रैक्टर का पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए यहां किसान पारंपरिक तरीके से खेत की जुताई कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से इस खेत में मूंगफली उगाई जा रही थी। ग्राम पंचायत ने विशिष्ट सब्जियों की खेती और इसके मुनाफों की जानकारी अपने गांव के किसानों को दी है, जिसके फलस्वरूप ज्यादातर किसानों ने अपने खेत के एक छोटे से भाग में विशिष्ट सब्जियों की खेती करने का निर्णय लिया है। इनके खेत की मिट्टी दोमट है और इन्होंने खेत की जुताई भी कर ली है। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक विधि से खेत में खाद डालते हैं। खेत में मेड़ बनाने से पहले किसान प्रति एकड़ 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 50 किलोग्राम पोटैश मिट्टी को उपलब्ध कराते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। जैविक विधि को पसंद करने वाले ये किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या 1 बित्ता ऊंची मेड़ बनाकर स्वीट बेसिल की कृषि आरंभ करते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी हो वहां टपक पद्धति से सिंचाई की व्यवस्था मेड़ बनाते वक्त ही कर ली जाती है। स्वीट बेसिल के बीजों को सीधे मेड़ पे लगाकर कृषि करना संभव है, किंतु ऐसा करने से लगभग 70% बीज ही पौध का रूप ले पाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए किसान बीजों को नर्सरी बनाकर लगाना उचित समझते हैं या फिर ये निजी नर्सरी विक्रेता से उचित दाम पर तैयार पौध खरीद लेते हैं। नर्सरी में बीज लगाने का एक और बड़ा फायदा है, यहां बीज लगाकर 1 महीने पहले ही पौध को तैयार किया जा सकता है। ऐसा करने से प्रायः 1 महीना पहले ही फसल की प्राप्ति हो जाती है और किसान साल में एक अतिरिक्त फसल प्राप्त कर मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार या कृषि विज्ञान केंद्र से बीज खरीदकर ये किसान इन स्वीट बेसिल के बीजों को अब कोकोपीट से भरे इस ट्रे में लगा रहे हैं। 1 एकड़ खेत में रोपाई के लिए इन्हें लगभग 50 ग्राम बीज से पौध तैयार करना होगा। इन बीजों की स्वस्थ एवं सुरक्षित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए ये किसान हर 3 दिन में 1 बार पानी का छिड़काव करते हैं और साथ ही साथ हर 7 दिन के अंतराल में उचित मात्रा में खाद डालते हैं। स्वीट बेसिल की ये नन्ही पौध 25 से 30 दिनों में रोपण के लिए तैयार हो जाती है।
अब इसका रोपण तैयार मेड़ पर किया जा सकता है। स्वीट बेसिल की पौध को जिस मेड़ पर लगाया जाना है, उस मेड़ में पहले पानी डाल देना चाहिए। इससे मिट्टी नरम हो जाएगी और रोपण में कोई बाधा नहीं आएगी। पौध को मेड़ पर कुछ इस प्रकार रोपना चाहिए। एक हाथ से थोड़ा कम अंतर देने से पौधों का विकास अच्छे से हो पाता है। लगाई जाने वाली पौध की समांतर मेड़ों में 1.5 हाथ की दूरी रखना उचित होता है। कुछ किसान जो बेसिल के पौधों का रोपण चौड़ी मेड़ों पर करते हैं, वो 3 से 5 सीधी रेखाओं में पौध को लगा सकते हैं। पर किसी भी मेड़ पर निर्धारित संख्या से ज्यादा पौध लगाना उचित नहीं होता। ऐसा करने से जड़ों में वायु संचार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पौध लगाने के बाद आसपास की मिट्टी को अच्छे से दबा दिया जाता है। किसानों को बेसिल के बेड या मेड़ के लिए उपयुक्त पलवार की व्यवस्था करनी चाहिए। पलवार के लिए सूखे पत्ते, पुआल या गन्ने की खोई का इस्तेमाल एक लंबे अरसे से होता आ रहा है। पर आज किसान आसानी से उपलब्ध इन प्लास्टिक चद्दरों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों पद्धतियों के अपने अलग अलग फायदे हैं। पुआल और गन्ने की खोई का इस्तेमाल, जिसे जैविक पलवार पद्धति कहते हैं, यह मिट्टी में जैविक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। लेकिन इस पद्धति से खरपतवार की उपज को रोका नहीं जा सकता। दूसरी आधुनिक तकनीक की देन है ये प्लास्टिक चद्दर। इस पद्धति के इस्तेमाल से खरपतवार की उपज को रोका जा सकता है। इस प्लास्टिक पलवार या मल्चिंग पेपर को खरीदने के लिए सरकार आज 50% सब्सिडी दे रही है। हर 10 से 15 दिन में मेड़ पर खरपतवार की साफ सफाई करते हैं। पौधों के आसपास खरपतवार की सफाई करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए जड़ों के आसपास खरपतवार को जमीन के स्तर से ही उखाड़ दिया जाता है। स्वीट बेसिल के खेत की सिंचाई मौसम और मिट्टी की संचयन क्षमता के अनुसार ही करनी चाहिए। मिट्टी में नमी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ही सिंचाई करनी चाहिए। अगर नमी की मात्रा उपयुक्त है तो सिंचाई के लिए अंतराल को बढ़ा दें। आमतौर पर स्वीट बेसिल के खेत में हर 7 दिनों में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जड़ों के पास पानी का ठहराव ना हो पाए। जड़ों के पास जल भराव से जड़ें खराब हो जाती हैं। अधिक मात्रा में पानी होने से पत्तों के स्वाद पर भी असर पड़ सकता है। स्वीट बेसिल के पौधे रोपण से 60 दिन के बाद 2.5 फुट के हो जाते हैं। ये अब कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। किसान कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार या अपने कृषि अनुभव से यदि रोपण से पहले खेत तैयार करते समय सिंचाई के नियमों का पालन करें तो स्वीट बेसिल के पौधों में कीट या फफूंदी की उत्पत्ति कभी नहीं होगी। किसी कारणवश कीट या फफूंदी उत्पन्न हो जाए तो किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करके कृषि क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि कड़ी की शुरुआत में हमने देखा कि किसान रासायनिक विधि का चयन नहीं करते हैं, इसलिए ये अपने घर पर ही कीटनाशक का निर्माण कर लेते हैं और उसी का छिड़काव करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इस कीटनाशक को बनाने की घरेलू विधि को एक बार हम आपको बता दें।
गोबर, देसी गौमूत्र, काली गुड़, दाल का आटा और नीम के पत्तों को सही अनुपात में मिलाकर एक टैंक में भर दें। समय समय पर इस टैंक को हिलाते रहें। इससे प्राप्त मिश्रण को स्लरी भी कहते हैं। 3 दिनों के बाद 10 लीटर स्लरी में 90 लीटर पानी मिलाकर कैन में भर लें। सप्ताह में इसकी लगभग 50 मिलीलीटर मात्रा का छिड़काव हर पौधे पर करें। इससे स्वीट बेसिल की स्वस्थ और उत्तम गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त होगी तथा इसके स्वाद पर कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। स्वीट बेसिल के पौधे रोपण से 60 दिन के बाद 2.5 फुट के हो जाते हैं। ये अब कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। स्वीट बेसिल आम तुलसी से अलग होती है। पौधों में फूल खिल जाने से पहले ही इसकी कटाई कर देनी चाहिए। आज सब्जी विक्रेताओं की मांग अनुसार इसकी कटाई की जा रही है। अगर आप ध्यान दें तो कटाई करते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पौधों में 6 से 8 पत्ते रह जाएं। इसकी कटाई जमीन के स्तर से नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए कि एक कटाई के बाद दोबारा इन पौधों की वृद्धि शुरू हो जाती है और 20 से 25 दिन में ये फिर से कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किसान ने समझदारी दिखाते हुए कटाई के लिए अपने खेत की एक क्यारी को चुना है। मांग अनुसार हर दूसरे या तीसरे दिन एक एक क्यारी की कटाई होती जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आखिरी क्यारी की कटाई जब तक पूरी होगी तब तक पहली क्यारी की फसल वापस से कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा करने से किसानों को मंडी से आने वाली मांग को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और साल भर नियमित आय के जरिए को बनाए रखेगी। आमतौर पर प्रति एकड़ क्षेत्रफल में प्रति वर्ष 4 से 5 टन बेसिल की प्राप्ति हो जाती है। सामान्य तुलसी की तुलना में स्वीट बेसिल का मंडी भाव 4 गुना ज्यादा होता है। परंतु किसान भाइयों को बाजार विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि स्वीट बेसिल का उत्पादन उतना ही करें जितना क्षेत्र की मंडी की मांग हो। कटाई के बाद ये किसान स्वीट बेसिल को हवादार कैरेटों में भरकर खेत से बाहर ले जा रहे हैं। किसान आपस में मिलकर एक टेम्पो बुक करते हैं जो प्रतिदिन इनके खेत से सब्जियों को मंडी तक पहुंचा देता है। किसानों का एक प्रतिनिधि हर दिन सभी सब्जियों को मंडी में व्यवस्थित ढंग से बेच आता है। बिचौलियों की गैर मौजूदगी से इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। वैसे तो तुलसी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधे दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वातावरण को शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त रखने में सहायता मिलती है। कई वर्ष पहले ब्रिटिश अदालतों में तुलसी को भारतीयों के लिए बाइबल के स्थान पर कसम खाने में प्रयोग किया जाता था। आयुर्वेदिक औषधियों में तुलसी का इस्तेमाल अधिकांश बीमारियों के इलाज के लिए होता आया है। स्वीट बेसिल 51 इंच लंबी भी हो सकती है। हर प्रकार की तुलसी की एक विशेष खुशबू होती है। इसकी खुशबू लौंग, नींबू तथा दालचीनी जैसी भी हो सकती है। आजकल शहरों में थाई और इटालियन खाना बहुत लोकप्रिय है। इसमें बेसिल का बहुत इस्तेमाल होता है। बेसिल में विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये हृदय रोग और डायबिटीज़ के लिए भी फायदेमंद है और इससे आर्थराइटिस की सूजन भी कम होती है। किडनी स्टोन के लिए भी बेसिल उपयोगी है। अगर आपको अस्थमा, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बेसिल उपयोगी है, लाभदायी है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव से जूझने की ताकत को बढ़ाता है बेसिल। स्वीट बेसिल तुलसी की प्रजाति का एक सदस्य है। इस परिवार में होली बेसिल, थाई बेसिल,
दालचीनी, लेमन बेसिल जैसी अन्य कई प्रजातियां हैं। ऐसा माना जाता है कि होली बेसिल, जिसे हम तुलसी कहते हैं, इसका जन्म भारत में हुआ था। आयुर्वेद में तुलसी की महत्ता सर्वोपरि है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी लक्ष्मी का ही एक रूप है। तुलसी शब्द का अर्थ अतुलनीय होता है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सके। हजारों वर्षों तक भारत में उपयोग में आने वाली ये तुलसी बीजों और पौधों के रूप में मिस्र पहुंची। मिस्र की सभ्यता में तुलसी के लेप का इस्तेमाल ममीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। कई मूर्तियां एवं चित्रकलाओं में तुलसी को दर्शाया भी गया है। सिकंदर तुलसी को अपने साथ यूनान ले गया। तुलसी के औषधीय गुण और अनोखी खुशबू के कारण ये बहुत जल्द यूनान की संस्कृति का हिस्सा बन गई। दुनिया भर में भ्रमण करके आज एक नए रूप अर्थात स्वीट बेसिल के नाम से भारत में फिर प्रचलित हो गई है। जिस प्रकार आज स्वीट बेसिल मंडी की मांग में जोर पकड़ रही है, बहुत जल्द स्वीट बेसिल एक नकदी फसल के रूप में प्रचलित हो जाएगी। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी विशिष्ट सब्जी की जिसका इस्तेमाल आज औषधियों से लेकर आधुनिक खान पान में अधिक हो रहा है। इसकी कृषि भारतीय किसानों को अच्छा मुनाफा दे रही है। हम बात करेंगे पोषक गुणों से भरपूर शाकीय सब्जी पार्सले की।